परम स्नेही भवात्माओं, एक सेठ जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके प्रसाद का ये परिपाक है पावन कि आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है। सुंदर अप्सरा सी प्राण प्रिया जो प्रति पल सेवा में तत्पर रहती है, फूल से सुकोमल सुंदर योग्य दो पुत्र भी हैं। मोटर कार, बड़ी बड़ी दुकानें और 6 खंड का मकान भी है। प्रभु सब कुछ है, लेकिन एक बात खटकती रहती है दिन रात। एक बात खटकती रहती है दिन रात कि पड़ोसी का 7 खंड का मकान है। एक हाइको है, पाता भाता ना, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। सब कुछ होते हुए भी विज्ञान ने आज के ये आपके अंदर की बात अच्छी तरह से जान ली है कि हम जो देंगे इसको, ये इतने में संतुष्ट नहीं होगा और आए दिन नई नई चीजें वह तैयार करता रहता है और आपकी इच्छाएं भी उस नई नई चीजों को पाने के लिए आप लालायित रहते हैं और एक दूसरे की चीजों को देख करके इनके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए और बस उन इतनी अच्छी अच्छी प्राप्त हुई वस्तुओं में संतुष्टि नहीं हो पाती और अभी कुछ कमी है और ये कमी अंत तक बनी रहती है, पूरी नहीं हो पाती। एक बहुत बड़ा सेठ व्यापार करने के लिए गया और व्यापार करके बहुत सारा धन अपनी गाड़ियों में भर करके आ रहा था। रास्ते में जंगल पड़ा और जंगल में डाकुओं ने हमला बोल दिया और सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण भी बस
तन पर 2 वस्त्र बचने दिए जो आप अंदर पहनते हैं, और कुछ नहीं, सब कुछ लूट लिया। अब सेठ जी के पास सिर्फ एक अंडरवियर और एक बनियान, जाओ यहां से निकलो। जान बची तो लौट के बुद्धू। लेकिन घर जाएं तो कैसे, ऐसी हालत में और अपने नगर में जाना। लोग यही कथा कहेंगे, यही कहावत कहेंगे जो हमने आपसे अभी कही कि लौट के बुद्धू कर को है। रास्ते में एक अहीरों का यानी यादवों का बस्ती वहाँ मिली, जहाँ दूध घी मठे की कोई कमी नहीं, भरमार थी। और वहाँ घरों में भर भर के छाछ, उस सेठ की दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, चड्डी बनियान में। प्यास लगी तो कहा मट्ठा पिला दो। हाँ, जितना पीना है पी लो। मट्ठा पिलाया गया, और मट्ठे में ऊपर ऊपर जो मक्खन तैरता है ना, वो सब दाढ़ी मूछों में लग गया। उस दाढ़ी मूछों में जो मक्खन लगा उसको निकाल करके एक कटोरे में इकट्ठा कर लिया, और उसमें से गरम उस पर अग्नि पर रख करके उसको तपाया, उसमें से थोड़ा सा घी निकल आया। बहुत अच्छी युक्ति दिमाग में आ गई कि अब यहाँ से अभी नहीं जाना है, और एक झोपड़ी बना करके रहते हैं, और इसी प्रकार से मुफ्त में इस मट्ठे को पीना है, और इसमें से मक्खन निकाल करके घी को इकट्ठा करना है। और ऐसे करते करते एकाध माह में एक घड़े में घी इकट्ठा हो गया। ठंडी का समय था, खटिया पर लेटा हुआ था। वह मटका जो है ना, एक सीके में वहीं पर लटक रहा था। मुंगेरीलाल के हसीन सपने कि मुंगेरीलाल जिस वस्तु को देखता था और उसकी सपने की कहानी प्रारंभ हो जाती थी। इसने विचार किया कि इसमें से जो घी निकलेगा, इस घी को बेच करके एक गाय को खरीदेंगे। उस गाय से फिर प्रतिदिन दूध निकलेगा, दही जमाएंगे, और उसमें से फिर प्रतिदिन ऐसे करके एक गाय से फिर 2 गाय, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, और 256, 512 और 1024, 1000 गायों का मैं स्वामी हो जाऊंगा। और फिर मैं उस नगर का पाटिल मुखिया बन जाऊंगा। फिर क्रम क्रम से ऐसे बढ़ता बढ़ता फिर मैं राजा बनूंगा, महाराजा बनूंगा, अधिराजा, आदि आदि करते करते फिर चक्रवर्ती तक पहुंच गया। स्वप्न है, आप क्या जो बनना चाहो वो बन सकते हैं। चक्रवर्ती, और मैं चक्रवर्ती बन गया हूँ, और ऐसे दिव्य सैया पर शयन कर रहा हूँ, और
पटरानी जो मुख है वो मेरे पैर दबाएगी। पैर दबा रही है या दबाएगी, और मैं कहूँगा कि तुझे पैर दबाना नहीं आता, और अपने पैर को ही एक झटका दिया और पैर वह जा कर के उस मटकी में लगा, और नीचे अग्नि जल रही थी, वह घी उस अग्नि में जा कर के गिरा और एकाएक आग पकड़ ली। पूरी की पूरी झोपड़ी जल गई और वह व्यक्ति भी उसमें जल करके मर गया। ये कोई बनावटी कथा नहीं है, ऐसे भी संसार में प्राणी हैं। और आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य के अंतर्गत परिग्रह संज्ञा में आसक्त इस श्रम श्रू नवनीत की कथा रखी है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत आरंभ है और बहुत परिग्रह है वो नरक में जाए। नरक में जाने के लिए एक घड़े में कितना घी था और नरक में ले गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये भीतर का बैठा हुआ परिणाम है, ये रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान में आपके पास कुछ भी नहीं है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। मेरा इतना होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और मैं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनिक व्यक्ति कहलाऊंगा। ऐसी ये भावना रौद्र ध्यान का रूप धारण कर लेती है, परिग्रहानंदी। और ऐसे में अगर मृत्यु हो गई, आयु बंद हो गया, तो नरकों की सैर हो जाती है। और एक व्यक्ति के पास 6 खंड है, 96,000 रानियां हैं, ये सारा वैभव है, और वह संकल्प कर लेता है, परिग्रह का परिमाण बना लेता है कि मैं इतना ही अपने जीवन में रखूंगा, इससे एक पाई आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो कहते हैं परिग्रह परिमाण करने वाला फिर दुर्गति का पात्र नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं, लालसाएं सीमित हो गई है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं करना, संतोष उसके जीवन में आ गया है। और सबसे बड़ा धन कोई है तो कौन सा धन है? संतोषम परमम धनम। संतोष एक परम धन है। और जिसके जीवन में ये आ गया, कहते हैं संतोषी सदा। क्या सूत्र हैं ये नीतिकारों के। संतोषी ही सुखी रह सकता है, और जिसके पास संतोष नहीं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धन भान। जिसकी तृष्णाएं बढ़ी हुई है, अपार संपदा होकर के भी सुखी नहीं रह पाता। सुखी रहने का आचार्य भगवंतों ने उपाय बताया कि दुर्गति से बचना चाह रहे हो, अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण अवश्य कर लो। बस आपको कितना चाहिए है, कितनी आवश्यकता है आपको, एक उसकी अंतिम लिमिट कर दो, फाइनल कर दो। गुरु जी के पास जाओ, आशीर्वाद उनका लो, बस अपने जीवन में मैं इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। अपनी सुरक्षा हो गई। और अगर ये नहीं है तो कोई भरोसा नहीं
आपकी चाह का कोई अंत नहीं है। अपने जीवन में ऐसी गलतियां हम अनंतों बार कर चुके हैं और हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। आज यहाँ पर सुबह सुबह शांति धारा के लिए इन लोगों ने निवेदन किया और पूछा कि क्यों यहाँ पर शांति धारा कैसे करते हो, कुछ दान आदि करके करते हो कि नहीं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है महाराज, ऐसी व्यवस्था बनाई है स्वेच्छा से जो डालना चाहे वह डाल दे। इंदौर में कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो एक पेटी रखे हो, एक आध तो डॉक्टर होगा कि भैया हम पूरा इलाज करेंगे आपका, आपकी जो इच्छा हो। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो जो चाहिए, जितना बड़े से बड़ा डॉक्टर अच्छे से अच्छा हो, जितना देना चाहिए। और ये 3 लोग के डॉक्टर महा वैद्य के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। आप स्वेच्छा से डालना चाह रहे हो, ये मांगते नहीं हैं, ना इनको कोई आवश्यकता है, लेकिन ये विधि तो बता देते हैं कि ये आपके इलाज की ये विधि है, आप इस प्रकार से करते चलो, आपका काम हो जाएगा। तब लोगों ने अंतरंग से भाव बनाए और यहाँ पर 4 श्रावक श्रेष्ठी सहज में ही उन्होंने कहा कि हम 1 साल तक के लिए श्रावक श्रेष्ठी बन रहे हैं और 72 हज़ार सहज में ही उन्होंने बोल दिया। अच्छा नौका अंक। गुरु ने यहाँ आकर के आपको इतना समय दिया है और उस समय आप लोगों ने अच्छी अच्छी भावनाएं बनाई हैं, उनको जल्दी से जल्दी साकार रूप दो। तो गुरु जी तो समय से पहले बना दिया, तो समय से पहले आपके यहाँ आ जाएंगे। एक महान चीज़ आप लोगों को दे के गए हैं और एक आप बड़े संकल्प के साथ दान भी आप लोगों ने बड़े बड़े श्रावक श्रेष्ठियों ने दिया है, बोला है। ये देना बोला और करने में बहुत अंतर है। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गुरु जी का सानिध्य मिले, तो एकजुट होकर के उस कार्य को आप अंजाम दीजिए। और इस हाइको को याद रखिए, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। आपके अंदर, सबके अंदर वह सुख साता वृद्धि को प्राप्त होती चली जाए। यही हम भावना भगवान से करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।